ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही के कारण पंचायत में नहीं हो पा रहा है विकास कार्य। करौली जिले की पंचायत समिति मंडरायल ग्राम पंचायत रोदोही की सरपंच श्रीमती रामपति मीणा, जिनके सरपंच प्रतिनिधि सुमेर मीणा ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि मेरा प्रयास है कि पंचायत में अधिक से अधिक विकास कार्य किया जाए, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी विजेंद्र पचौरी अपनी मनमानी कर रहा है, जिस कारण पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। तो आइए जानते हैं विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ समाज सेवी सुमेर मीणा भी ग्रामीणों के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति मंडरायल की ग्राम पंचायत रोदोही के अंदर। यहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि है और कुछ ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ग्राम पंचायत में क्या समस्या आ रही है और क्या एजेंडे धरातल पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही है। तो करते हैं बात। सर नमस्कार। नमस्कार। पूरा परिचय सुना। मेरा ग्राम कैंपस पोस्ट रोदोही तहसील मंडरा जिला करौली। जी जी। माँ सरपंच है रामपति मीणा, उसका बेटा हूँ। जी जी। प्रतिनिधि के तौर पे आप हमारे साथ हैं, तो क्या समस्या आ रही है? यहाँ देखा तो पंचायत के हालात थोड़े नाजुक दिख रहे हैं, अभी भी नए रंग रोगन नए साफ सफाई है। वजह क्या? वजह ये है या तो ना तो यहाँ पर कोई सेक्रेटरी नहीं आता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। गलियों में कीचड़ पड़ा है, बदबू फैल रही है। लोग बाग कहते हैं कि सरपंच काम करा, लेकिन बिल्कुल सेक्रेटरी यहाँ दर्शन करने को भी नहीं आता है। अब आता है तो अपनी मन मर्जी का काम करता है और चले जाता है। जी जी। क्या नाम है आपके यहाँ जो ग्राम विकास अधिकारी, उनका नाम? उसका नाम है विजेंद्र पचौरी है। जी जी। हाँ। कहाँ से आते हैं वो? मंडाल से आता है। लेकिन आज 18 महीने में रजिस्टर पर आज तक भी साइन नहीं किए हैं उसने। जी जी। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम रोजगार देंगे, फिर यहाँ पे धरातल पे लोगों को रोजगार वगैरह, अगर यहाँ ग्राम विकास अधिकारी नहीं है, सचिव नहीं है, तो कैसे रोजगार मिलता है? रोजगार नहीं मिल रहा है साहब। बिल्कुल स्कूलों की बाउंड्री है, स्कूलों में जाते हैं तो टीचर कहते हैं कि सरपंच साहब काम कराओ। काम मैंने कही भाई मैं काम तो कराने के लिए तैयार हूँ, मैंने थोड़ा घर में से भी पेमेंट लगा खाना है, लेकिन मेरा पेमेंट को भी सेक्रेटरी नहीं निकाल रहा है। और स्कूलों में जाते हैं तो गंदगी पड़ी है, किसी में झाड़ी ठाड़ी है, किसी में बाउंड्री फैली पड़ी है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई स्कूल में कमरों की सुविधा नहीं है। मेरी सुनो, लोग बाउंड्री चारों बगल से बाउंड्री नहीं है तो उनमें गाय भैंस बकरी उड़ती रहती हैं। जी जी जी। तो कुल मिला के सरकार के जो दावे हैं उनकी सरेआम पोल खुल रही है, क्यों ये कह सकते हैं? नहीं तो ये या सेक्रेटरी की वजह से खुल रही है और कोई सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन ये सेक्रेटरी अपनी राजनीति कर रहा है। जी जी। सरपंच के ऊपर राजनीति कर रहा है, दूसरे को लोगों की बातों में राजनीति कैसे कर रहा है? मतलब उनका कोई किसी पे मतलब कोई राजनीति पॉलिटिक्स आदमी है? हाँ। इनका नाम लोग इसका मेरी सुनो, ये जामफल मीणा और बुधुआ मीणा की बातों में आकर ये समस्या को नहीं कर रहा है। जी जी। तो कहीं न कहीं ये मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो गांव के लोगों के सामने एक समस्या उत्पन्न होती है रोजगार की, और वर्तमान में सरकार की जो भी योजना आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, स्वच्छ भारत मिशन है, तो ये कहीं न कहीं अवरोध हो रही है, इसमें रुकावट पड़ रही है। रुकावट पड़ रही है सर। किसी का इसको आए 10 साल से यहाँ नौकरी करता है, लेकिन किसी का प्रधानमंत्री आवास में नाम लिखा है तो डबल नाम लिख लेता है, अपनी मनमर्जी करता है। डबल नाम पहले किसी को व्यक्ति को मिल जाती है, फिर दूसरा दोबारा भी नाम लिख लेता है। तो उच्च अधिकारी वगैरह कभी इसके बारे में अवगत? स्थानीय राजनेता है यहाँ, तो विधायक है यहाँ पर, मैंने साहब को बताया, साहब ने कही मैं उसको सुना दूंगा और काम करेगा, वो ढंग से काम करेगा। लेकिन साहब अब कैबिनेट मंत्री हैं और जयपुर से इतना टाइम नहीं मिल पाता है इनको। तो यहाँ तो इसके अलावा बहुत से है आपके जिला प्रतिनिधि, सीओ है, बीडीओ है, उनको भी समस्या से अवगत करवाया? मैंने सीओ साहब को अवगत कराया है, मैंने वर्तमान के प्रधान को अवगत कराया है, मैंने बीडीओ को अवगत कराया है कि साहब ये समस्या है मेरे सामने। जी जी। हाँ। लेकिन समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, इस वजह से ग्राम पंचायत के विकास कार्य है A to Z रुके हुए हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत के हालात देख सकते हैं आप साइड में, यहाँ पे साफ सफाई के नाम पे भी जीरो है। इसके अलावा क्या समस्या है? अपने ग्राम पंचायत रोदोही की बात करते हैं तो पेयजल वगैरह की वर्तमान में क्या व्यवस्था है? पेयजल की व्यवस्था ये है साहब, यहाँ वर्तमान में पानी की तो ठीक व्यवस्था है, लेकिन चक्कर ये है कि उनमें बाजार में कीचड़ ज़्यादा पड़ा हुआ है। ये कोरोना वायरस चल रहा है तो इसके लोग बात कहते हैं कि इसमें छिड़काव करवा। मेरे पास में छिड़काव, मैंने सफाई करवा तो मैंने 1-2 बार सफाई करवा दी, लेकिन मेरे को आज तक उसने पेमेंट नहीं निकाला है। अब मैं सफाई घर के पैसे से तो मेरे पे घर के पैसों से कितना करवा सकते हैं सरपंच? इतना कहाँ फंड है आपके पास? क्योंकि ग्राम पंचायत विकास करवाने के लिए तो जो सरकार के द्वारा जो फंड जारी किया जाता है उससे होगा।
उससे तो होगा, लेकिन सेक्रेटरी नहीं निकालता है, बिल्कुल आता ही नहीं है। जब निकाले खांसे खा के। जी जी। हाँ। तो कितने समय से ये समस्या को झेल रहे हैं आप? बार बार सेक्रेटरी का नाम ले रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी का नाम ले रहे हैं। तो ये नो समस्या है मेरी। सुनो क्या कहते हैं, अब यहाँ के लोग कहते हैं कि सरपंच साहब काम कराओ, काम कराओ, काम। मैंने कही भाई मैं काम कराने को मंजूर हूँ। आपके हैं जब मैं 24 घंटा आपके सामने उपलब्ध खड़ा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? क्या ये सेक्रेटरी मेरा चेक भी नहीं काट रहा है, जयन आता नहीं है, क्या कहते हैं जयन कोई एम भी नहीं भर रहा है कामों की। मैंने पीडीओ साहब को, सीओ साहब को मैंने लिखकर अपने लेटर पैड पे। क्या मानते हो इसके अलावा कोई इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है? राजनीतिक कारण यही है, और मंत्री साहब का कोई वो नहीं है इसमें, हेरफेर नहीं है। मंत्री साहब तो ये कहते हैं कि पंचायत का विकास हो, लेकिन इसमें 2-3 नेता लोग हैं, ये अपने क्या कहते हैं वर्चस्व बनाना चाहते हैं कि सेक्रेटरी हमारे कै में रहे, रोदई पंचायत में काम नहीं हुए, दुनिया का विकास। कहीं न कहीं गांव के लोगों का विकास कार्य है वो नहीं हो रहा है। गांव के लोगों का सरकार की जो योजना है वो विफल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही गांव के जो ग्रामीण है उनसे बातचीत करते हैं, गांव के ग्रामीण उनसे बातचीत करते हैं कि वास्तव में यहाँ धरातल की समस्या क्या है। पूरा नाम सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या प्रकार किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? दिक्कत तो सर एक तो ग्राम का विकास भी नहीं हो रहा है। जो ये नए सरपंच बने हैं जब से, बिल्कुल। सरपंच पे थोपना चाहोगे या ग्राम विकास अधिकारी, दोनों एक दूसरे पर आप? वो तो दोनों एक दूसरे की वो है ना। जी जी, कड़ी है बिल्कुल। हाँ, तो आप किसे दोष देना चाहेंगे? सरपंच साहब तो आते हैं यहाँ पे, सरपंच साहब तो बराबर आते या नहीं आते? आते हैं। तो फिर कौन नहीं आता? ग्राम विकास अधिकारी जी नहीं आता? अब ग्राम विकास अधिकारी पता नहीं हमको, तो आज हमारा तो 1-2 बार काम पड़ा है जी, जब हमको तो मिले नहीं है। जी जी जी। तो कहीं न कहीं ये आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत रोदई के हालात। यहाँ जो वास्तव में जो विकास होना चाहिए वो विकास के नाम पे धरातल पे बिल्कुल जीरो साबित हो रही है, और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो भी विकास में कहीं न कहीं आड़े आ रही है। साथ ही गांव के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं कि वास्तव में यहाँ गांव के लोगों को किस प्रकार की सुविधा मुहैया हो रही है। सर नमस्कार, पूरा नाम आपका? अमर सिंह माली। कहाँ के रहने वाले आप? चंदेली। ग्राम पंचायत आपकी? रोदई। रोदई के अंदर क्या आपको किस प्रकार की समस्या है? साहब हमको 1 महीने हो गया, जॉब कार्ड हमको नहीं बन रहा है। जी जी। कभी कभी बोलते हैं कल आओ, परसों के दिन आओ, ऐसा बोलते हैं। वजह कौन बोलता है आपको? सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कल आया तो कल बोल रहे थे बुखार हो रहा है साहब जी, ऐसा बोलते हैं। तो खाली लिपापति हो रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा? अभी आया तो बोल रहा है नाम कटवाने के लिए उधर जाओ, वो उसके कलेक्ट जिला परिषद के पास आओ। हमको क्या पहचाने किधर जिला परिषद बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरकार वादे करती है, ग्राम पंचायत कहती है कि हम 15 दिवस के अंदर रोजगार की गारंटी देते हैं, लेकिन जो धरातल पे आके देखा वो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्य साबित हो रहा है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? और साहब कोई विकास नहीं है। प्रधानमंत्री आवास वगैरह आपको नहीं मिला? अभी नहीं मिला। आया आवास में नाम आया, पहली लिस्ट में आया, अभी नहीं आया। अभी बोलते हैं जॉब कार्ड करवा के ले, आते हैं जॉब कार्ड उधर जाओ जिला परिषद के पास। अब पहचानते नहीं सब जिला परिषद कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गांव के लोग हैं उनको कहते हैं कि जिला परिषद जाओ, लेकिन आखिर जो कर्मचारी है सब बोलते हैं। बिल्कुल ग्राम विकास अधिकारी जो है वो बोल रहे हैं, इनका कहना है, लेकिन वास्तव में अगर ग्राम विकास अधिकारी ऐसी बात करे तो वो शोभा नहीं देता। साथ ही सरपंच साहब से बात करते हैं। सरपंच साहब, वर्तमान में जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसको लेके किस प्रकार की सतर्कता है बरती जा रही है? क्योंकि कहीं न कहीं तीसरी दस्तक की लहर है वो आ रही है। लहर है। मैंने ये है कि आज 3 दिन पहले मैंने मीटिंग ली थी, तो उसमें कहा है कि हमारे रोजगार सहायक कर्मचारी तो आया था, लेकिन विजेंद्र पचौरी यहाँ बिल्कुल दर्शक करने के लिए नहीं आता है। हालांकि टीचरों ने अपनी कमेटी बनाकर और काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। जी जी जी। तो अभी जो सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पे कमेटी का गठन किया गया है, उसमें भी ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि वो भी नहीं आए हैं। तो कहीं न कहीं यह मान सकते हैं कि ग्राम पंचायतें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित है, या ग्राम विकास अधिकारियों की लापरवाही कहें, या सरपंचों की आखिर कहें तो क्या कहें कि वजह क्या है इसकी, वो तो समय बताएगा। आने वाले समय में ग्राम पंचायतें विकास करवाने में सक्षम होती है या नहीं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।